दोस्तों, अगर मदरबोर्ड का सीपीयू फ़ैन अगर आपको लगाना हुआ तो कैसे लगाएंगे इस वीडियो में सीखते हैं। जैसे ये देखिए मदरबोर्ड है। आपका अगर मदरबोर्ड में सीपीयू फ़ैन ख़राब हो गया है या उसको लगाना है तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत केयरफुल ढंग से उसको खोलिएगा या उसको लगाइएगा। इसमें देखिए लॉक होता है। इस लॉक को पहले आपको आगे की तरफ इस राइट साइड में इसको सारे लॉक को इसको खोल देना है। ये इस तरह से चारों लॉक को देखिए, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से आपको चारों लॉक को वहाँ पे राइट साइड में घुमा देंगे तो उसके लॉक ओपन हो जाएंगे और फिर उसके बाद में इसको ऊपर की तरफ खींचने का है। देखिए हम जैसे खोल रहे हैं वैसे। इसमें प्लास्टिक का लॉक होता है, बहुत ध्यान से आपको लगाना होता है, नहीं तो अगर एक भी लॉक अगर टूट गया तो ये बैठेगा नहीं। देखिए इसको ऊपर कर दीजिए, इस तरीके से ऊपर खींचेंगे तो लॉक ओपन हो जाएगा। ये प्लास्टिक के लॉक होते हैं। देखिए ये लॉक ओपन हो गया और इजी तरीके से मूव होगा। चारों लॉक को पहले आप खोलिएगा, उसके बाद में ऊपर खींचिएगा, जैसे लॉक ओपन हो जाएगा। और जैसे लॉक ऊपर होने पे आप देखेंगे वो इजी तरीके से निकल जाएगा। कोई भी लॉक थोड़ा सा भी अटका रहेगा तो वो ओपन नहीं होगा। देखिए ये इसको ऊपर की तरफ से आप प्यार से इसको खोलिएगा और ये देखो ये हो गया। ये देखिए इसमें जो प्लास्टिक के वाइट कलर के जो लॉक्स होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही अगर डैमेज हो गया तो आपका लॉक फिर से वापस फिट नहीं बैठेगा और आपको पूरा एक लॉक के वजह से पूरा का पूरा आपको यहाँ पे सीपीयू फ़ैन चेंज करना पड़ेगा। आप इसको देखिए इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब निकाल के अगर वापस आपको ऐसा लगाना है या आप उसको क्लीन कर दिए या नया आपको प्रोसेसर में आपको ये सीपीयू फ़ैन फिट करना है तो हम कैसे फिट करेंगे। देखिए ये जो वाइट कलर का लॉक है इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें ही वो फिट होता है। अगर एक भी यहाँ पे डैमेज हो गया तो ये लॉक वापस नहीं बैठेगा। तो ये ध्यान देना कि आपका लॉक डैमेज ना हो। और फिर से वापस इसको लगाते समय आप पहले इसको चारों पॉइंट्स जो हैं उस पॉइंट में आप एक एक करके पहले उसमें डाल दीजिए। एक एक करके आप चारों पॉइंट्स में वहाँ पे उसको फिट बैठा दीजिए पहले। ठीक है, ये देख लिए यहाँ पे। और उसको सीपीयू का जो ये है केबल है, केबल आपका बाहर साइड में होना चाहिए, वो ध्यान देना। और इसमें इस तरीके से आप देखिए जो होल है उस होल को मैच करना है और उसको नीचे की तरफ दबा देना। देखिए इस तरीके से आप नीचे की तरफ दबा के, देखिए इस तरीके से दबाना है आपको और चारों को दबाना है। वहाँ पे अंदर जैसे ही फिट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, तो आपको उसको लेफ़्ट साइड में घुमा देना है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके पहले आप उसको डाल देना है। डालेंगे फिर उसके बाद में वहाँ पे उस लॉक को फिर से वापस उसको लॉक कर देना है और सीपीयू फ़ैन जो है वहाँ पे फिट करना है। ये प्रोसेसर आपका कोर i3, कोर i5, कोर i7 प्रोसेसर हो, कोई भी जनरेशन का प्रोसेसर हो, इसी प्रोसेसर हो, इसमें इसी तरह का ही फ़ैन लगता है। तो आपको इस बात को एकदम ध्यान देना है कि मुझे इस तरीके से जो फ़ैन है उसको अगर क्लीन करने के लिए लगाना है या न्यू आप इंस्टॉल करते हो तो बहुत केयरफुली करिएगा। ये ओरिजिनल इंटेल का सीपीयू फ़ैन है, तो ये वापस आपको इंटेल ओरिजिनल नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा और कॉस्टली भी मिलेगा। तो एक छोटी सी गलती से आपका पूरा फ़ैन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये लॉक मिलते नहीं है। तो इस तरीके से आप पहले उसमें फ़िट कर दिए और फिर उसको लेफ़्ट साइड में चारों लॉक को घुमा दीजिए। चारों तरफ लॉक घुमा के आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वाइट कलर का है उसमें ब्लैक कलर का एक पिन जैसा उभरा हुआ सा निकल आएगा। तो इससे ये होता है कि मेरा अच्छी तरह से यहाँ पे लॉक हो चुका है और हमारा सीपीयू फ़ैन वहाँ पे फिट हो गया है और उसके बाद में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर कोई भी साइड का डिसबैलेंस है या लॉक नहीं हुआ है, फ़ैन आपको चलते हुए दिखेगा लेकिन प्रोसेसर पर वो कूलिंग आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप इस बात को ध्यान में रख के आप लगाइए। अगर कुछ दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपका उसमें हेल्प करूंगा दोस्तों। इस तरीके से आप अपना सीपीयू फ़ैन अपने मदरबोर्ड में लगा सकते हैं।